सोल्जर बाज़ार में इस वक्त हम मौजूद हैं और शहरी के वक्त एक अफसोसनाक वाक़या यहाँ पेश आया था। रिहायशी इमारत है 3 मंजिला, उसमें गैस लीकेज के बायस धमाका हुआ था जिसकी वजह से छतें गिर गई थी। 14 अफराद इसमें अब तक जहाँ भाग हो चुके हैं। ईदी फाउंडेशन के हमारे साथ मोहम्मद अमीन साहब मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे। शहरी से कबल का ये वाक़या है। सिलेंडर धमाके की इत्तला कंट्रोल रूम में मौसूल हुई थी। इसमें 10 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए थे, वो भी सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल हो गए और तमाम मैयतों को सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। मज़ीद 2 की तलाश जारी है। इनके लवाहिकीन जो है वो सिविल हॉस्पिटल में आ रहे हैं। मैयतें जो हैं सर्द खाने से लवाहिकीन के हवाले की जाएंगी। यहाँ मुश्किलात किस किस्म की हैं यहाँ पे रेस्क्यू के? मुश्किलात यहाँ पे गलियों का है। मेन जो गली है वो बहुत तंग है जिसकी वजह से काम करने में दुश्वारी है। दूसरा फिर घरों की जो डिज़ाइन है वो इस तरीके से है कि मतलब वहाँ ज़ाहिर है आपको पता है कि वो छोटी गलियाँ हैं और छोटे घर हैं, तो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है जिसको फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अमीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैं कैमरामैन आसिफ इकबाल को कहूँगा कि ये ज़रा गली दिखाएं। एक तो ये रास्ता है अंदर आने का, यहाँ पे बहुत ही कंजस्टेड ये रास्ता है। यहाँ पर एक मतलब सिर्फ 2 आदमी बमुश्किल यहाँ पर चल सकते हैं इस गली के अंदर। ये गली है जो उस इमारत की तरफ जा रही है, बिल्कुल वो कोने में जाके जहाँ पे गैस के मीटर लगे हैं वहाँ से जब मुड़ेंगे तो फिर वो अंदर है गली। ये सारे रास्ते हैं यहाँ के, ये सब देख सकते हैं आप कि ये घर जो इमारतें बनी हुई हैं ये किस तरह से बनी हुई हैं यहाँ पर, और आपस में मिली हुई हैं बिल्कुल दीवारें, और ये लेंटर भी डले में है किसी में मिल दीवारें जो है एक साथ बताया जाता है कि दीवारें नहीं होती, सिर्फ छतें डाली जाती हैं और दीवारें जो है बराबर वाली जो इमारत होती है उसकी इस्तेमाल की जाती है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कोई मशीनरी अंदर नहीं आ सकती और ना ही यहाँ पे कोई हैवी मशीनरी इस्तेमाल की जा सकती है, क्योंकि वाइब्रेशन की वजह से जो दूसरी जो इमारतें हैं उनको यहाँ पर ख़तरा लाक हो सकता है। जी, कराची के इलाके सोल्जर बाजार में रिहायशी इमारत में गैस धमाके से छत गिरने का वाकया, जहाँ बहक अफराद की तादाद 15 हो गई। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रेस्क्यू 1122 आबिद जलाल कहते हैं कि इमारत में गैस प्रेशर के लिए मशीन इस्तेमाल की गई थी। अचानक ज्यादा प्रेशर से गैस आने से धमाका हो गया। मजीद जान लेते हैं आसिफ अली सैयद से। जी आसिफ, बताइए। जी बिल्कुल, सोल्जर बाज़ार में हम इस वक्त मौजूद हैं, गुलिराना कॉलोनी। यहाँ पर सुबह सवेरे शहरी के वक्त एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। गैस लीकेज के बायस 3 मंजिला इमारत है, उसमें धमाका हुआ था जिसकी वजह से इमारत की जो छतें हैं वो गिर गई थी। उस मलबे तले दबकर अब तक ख़वातीन, बच्चों और मर्दों समेत 14 अफराद अब तक जहाँ भाग हो चुके हैं और 14 ही ज़ख्मी हैं। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रेस्क्यू 1122 आबिद जमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। सर्च ऑपरेशन तो चल रहा है। जैसे ये रिपोर्ट हुआ था तब से पहले तो हमने रेस्क्यू किए। यहाँ से 14 के करीब लोग थे जिनको फ़ौरन से यहाँ से रेस्क्यू किया गया, उनको शिफ्ट किया गया नियर बाय हॉस्पिटल्स में। अब तक 14 के करीब डेड बॉडीज़ यहाँ से रिकवर हुई हैं जिनको नियर बाय हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। जो कमरे बने हुए थे ग्राउंड प्लस 2 के करीब जो बताया जा रहा है, हो सकता है कि छत पे भी कोई रह रहा हो, लेकिन क्योंकि ये कोई इमारतें नहीं हैं, कोई लीगल इमारतें नहीं हैं जिनका कोई स्ट्रक्चर डिफ़ाइन हो यहाँ पर, तो एक कमरे में कई अफराद यहाँ पर रह रहे थे। तो इस वक्त मज़ीद जो लोग बता रहे हैं कि 1 से 2 लोग मज़ीद और हो सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर तक पहुँच गए और होपफुली अगले आधे पौने घंटे में इसको क्लोज़ कर देंगे। ये पूरा एरिया चैलेंजिंग है क्योंकि इस एरिया में ना एक बंदे से ज़्यादा गली में गुजरने की जगह नहीं है। तो आप सोचें कि ये जो अंदर कमरे बने हुए हैं यहाँ पर एक काम करना भी बड़ा मुश्किल है। ये कहना है कि एक तो कच्ची आबादी है, दूसरे मिली हुई इमारतें हैं, इसलिए यहाँ पे मशीनरी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं की जा सकती क्योंकि वाइब्रेशन से दीगर जो इमारतें हैं उनके गिरने का भी ख़तरा मौजूद है। 14 अफराद अब तक इन्होंने कन्फर्म किए कि इसमें जाँ भाग हो चुके हैं, 14 ही ज़ख्मी हैं। अभी तक उनका ये कहना है कि अब तक भी इत्तलात ये हैं कि 2 अफराद मज़ीद इस मलबे के अंदर हो सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर तक, तीसरे से ग्राउंड फ्लोर तक ये रेस्क्यू करते हुए, तलाश करते हुए अब तक टीमें पहुँच चुकी हैं। जी, रेस्क्यू एहलकारों ने जो कहा वो आपने सुना। सोल्जर बाजार के रिहायशी अफराद का इससे मुतालिक क्या कहना है, आपको दिखाते हैं। वाक़या ये 4 बजे के टाइम पे पेश आया। हम लोग गली में है ना, तो भगड़ सी मची हुई थी, तो हम लोग घर की तरफ गए। पूरा घर मतलब धमाके से टूट चुका था और बंदे रोने की, किसी की रोने की आवाज़ है, कोई किसी को बचा रहा है। अब बंदे बचाने खड़े में तो उनके ऊपर भी फिर एक माला फिर गिरा। अल्लाह पाक ने उनको बचा लिया। घरों के चूल्हों में गैस कभी तो आती नहीं है और जब आती है प्रेशर इतना मज़ीद तेज़ खोलते हैं कि समझ लें अल्लाह ना करे किसी ने तीली दिखाई तो वो हादसे का सबब बनेगा। कोई रोता हुआ भाग रहा है, कोई बच्चों के लिए रो रहा है कि हमारा बच्चा फंस गया निकालो, हमारा बच्चा फंस गया निकालो।
अब हम लोग जैसे अंदर घुसे तो एक छत और ऊपर से आ गई। अब जब वो ऊपर आई से नीचे आई तो अब फिर हमारा हिम्मत ही नहीं हुई अंदर जाने की। हमने बोला खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा नहीं हुआ फिर कुछ ना कुछ हो हम भी दब जाएं। 15 पे जैसे भी इतला मिली है तो उस टाइम पुलिस पहुंच चुकी थी, उसी टाइम ही आ गई थी। जो कार्रवाई थी फायर ब्रिगेड अपना, उसके अलावा जो 112 वाले सर को इतला दे दी थी, कार्रवाई शुरू कर दी थी। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में रिहायशी इमारत गिरने के वाक़े में जानी नुकसान 14 तक पहुंच गया। DIG ईस्ट डॉक्टर फरूख लंजार ने जाए वक़ुआ पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक हादसा गैस लीकेज के बायस पेश आया, ताहम हतमी रिपोर्ट केमिकल एग्जामिनेशन के बाद जारी की जाएगी। सिचुएशन है इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी हो रही है और इसमें जो हतमी वजह है इसकी धमाके की वो उसके बाद हलाकतों की जो तादाद है उसमें इजाफे की वजह शायद ये है कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो गैर मुनासिब गैर मयारी थी और वो DC साहब ने इस चीज़ का पॉइंट आउट किया है अपनी रिपोर्ट में और वो इसमें जो लोग होंगे जिम्मेदार उनके खिलाफ भी कार्रवाई